संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने 1919 के अधिनियम की सभी कमियों को दूर करने का दिखावा किया। तो ये अच्छा था। ये भी एक जाल था, बस थोड़ा बड़ा और ज्यादा सुंदर। इसने एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें दोनों शामिल होने थे। लेकिन ये एक अधूरा सपना था। अधूरा क्यों? क्योंकि रियासतों को इस संघ में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, उन्हें स्वेच्छा से शामिल होने का विकल्प दिया गया था। और जानते हो, ये प्रावधान कभी लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई रियासत शामिल ही नहीं हुई। अब सुनो, इस अधिनियम का सबसे बड़ा बदलाव क्या था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया। तो प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई। हाँ, प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुरू हुई। लेकिन गवर्नर के पास अभी भी वीटो और विशेषाधिकार थे। वो किसी भी सरकार को भंग कर सकता था। यानी सत्ता भारतीयों को दी गई, लेकिन उसकी चाबी आज भी ब्रिटिशों के हाथ में थी। और जानते हो, प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर उन्होंने इसे केंद्र में लागू कर दिया। रक्षा, विदेश मामले और धार्मिक मामले जैसे सबसे महत्वपूर्ण विषय वायसराय के नियंत्रण में आरक्षित थे। मतलब एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। यही तो इस अधिनियम की सबसे बड़ी विडंबना थी। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया। संघीय सूची यानी फेडरल लिस्ट केंद्र सरकार के लिए, इसमें 59 विषय थे। प्रांतीय सूची यानी प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतीय सरकारों के लिए, इसमें 54 विषय थे। और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट केंद्र और प्रांत दोनों के लिए, इसमें 36 विषय थे। और जो विषय इन तीनों में नहीं थे, वो अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स वायसराय को दी गई थीं। इस अधिनियम ने कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें दी। इसने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया और 1937 में संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और विस्तार दिया। मुसलमानों और सिखों के साथ साथ इसने दलितों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल दिए। ये तो फूट डालो और राज करो की नीति थी। बिल्कुल, उन्होंने हमारे समाज को धार्मिक और सामाजिक आधार पर और भी ज्यादा बांट दिया। चलो राधा, बताओ, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया? ये सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके 2022 में आया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम। एकदम सही। अच्छा, और बताओ, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड री एग्जाम 2023 में पूछा गया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम। सही, लेकिन ये प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। और बताओ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शक्तियों को कितनी सूचियों में विभाजित किया गया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके 2023 में आया था। 3 सूचियों में, संघीय, प्रांतीय और संवर्ती। शाबाश। और उनके विषय और संख्या बताओ। संघीय सूची में 59, प्रांतीयों में 54 और संवर्ती में 36 विषय थे। किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड री एग्जाम 2023 में पूछा गया था। 1935 का अधिनियम। और ये कब स्थापित हुआ था? 1 अक्टूबर 1937 को। कमाल। 1935 के अधिनियम के तहत कौन से नए प्रांत बनाए गए थे? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके 2022 में आया था।